कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को चुनता है जो बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान या प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही सिखाती है। परमेश्वर का तरीका मनुष्य के तरीके से बहुत अलग है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिन्हें दुनिया अयोग्य, कमजोर और असफल समझती है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसका नाम बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन जिसकी कहानी परमेश्वर की अद्भुत योजना को प्रकट करती है। क्या आपने कभी एहूद का नाम सुना है? यदि नहीं, तो आज आप उसकी कहानी को जानेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया ने तुच्छ समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को बचाने के लिए चुना। यह घटना उस समय की है जब इजरायलियों ने फिर से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। क्या हुआ जब इजराइल परमेश्वर से दूर हो गया? इजरायलियों का इतिहास गवाह है कि जब वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे तो वे समृद्ध होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति पूजा और अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू किया, वे अपने शत्रुओं के हाथों में फंस जाते थे। इस बार मोआब के राजा एग्लोन ने इस्राएल पर अधिकार कर लिया। राजा एग्लोन कोई साधारण राजा नहीं था। वह निष्क्रिय और आलसी था, लेकिन उसकी सत्ता बहुत मजबूत थी। वह क्रूर और निर्दयी था। उसने इस्राएल को 18 साल तक गुलाम बनाकर रखा। वह भोग विलास में डूबा हुआ था, इतना अधिक कि बाइबल विशेष रूप से उसका मोटापा वर्णित करती है। सोचिए, 18 साल की गुलामी। 18 साल तक इजरायलियों ने उसकी सेवा की। उनके पास अपनी भूमि नहीं थी। उनकी मेहनत का सारा फल एग्लोन के सैनिक छीन लेते थे। उन्हें अत्यधिक कर, टैक्स देना पड़ता था। पत्नियों और बच्चों को गुलामी में बेचा जाता था। वे दिन रात अपने शत्रुओं के अधीन जीते थे। आखिरकार इस्राएलियों ने परमेश्वर की ओर फिर से पुकार लगाई, हे यहोवा, हमारी सहायता कर, हमें इस क्रूर राजा के हाथ से बचा। परमेश्वर की महानता देखिए, वह हमेशा अपने लोगों की पुकार सुनता है। लेकिन इस बार उसने एक बहुत ही अप्रत्याशित व्यक्ति को चुना। इस बार परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को उठाया वह कोई राजा, सेनापति या योद्धा नहीं था। उसका नाम था एहूद। लेकिन वह दूसरों से अलग था। उसका दायां हाथ कमजोर था और वह केवल बाएं हाथ का था। आज के समय में यह सामान्य बात लगती है, लेकिन उस समय यह कमजोरी मानी जाती थी। युद्ध में सभी योद्धा दाएं हाथ से लड़ते थे। बाएं हाथ से युद्ध करने वाले को अयोग्य और अपमानजनक समझा जाता था। लोग एहूद को भी कमजोर मानते थे, लेकिन परमेश्वर ने इसी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। जब संसार किसी को कमजोर मानता है, तब परमेश्वर उसमें अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। हर साल इजराइल को मोआब के राजा एग्लोन को कर, टैक्स देना पड़ता था। इस साल एहूद को कर चुकाने के लिए भेजा गया, लेकिन उसके मन में एक योजना थी। उसने एक दोधारी खंजर बनाया और उसे अपने दाहिने पैर की जांघ पर छुपा लिया। यह एक बहुत ही चतुर योजना थी। उस समय सैनिक केवल बाईं जांघ की तलाशी लेते थे, क्योंकि सभी योद्धा दाएं हाथ से तलवार निकालते थे। लेकिन एहूद तो बाएं हाथ का था। उसका हथियार ऐसी जगह छुपा था जहां कोई नहीं देख सकता था। एग्लोन एक बहुत मोटा राजा था। जब एहूद ने राजा के पास जाकर कर चुकाया, उसने धीरे से कहा, राजा, मेरे पास आपके लिए एक गुप्त संदेश है। राजा को लगा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। उसने अपने सभी सेवकों को बाहर भेज दिया और एहूद को अपने निजी कक्ष में बुलाया। जैसे ही वे अकेले हुए, एहूद ने राजा से कहा, राजा, यह संदेश परमेश्वर की ओर से है। राजा झुककर सुनने लगा। तभी एहूद ने बिजली की तेजी से अपने खंजर को निकाला और राजा के पेट में घोंप दिया। खंजर इतना गहरा धंस गया कि हाथे तक पेट में चला गया और वह बाहर भी नहीं निकल पाया। राजा वहीं मर गया। एहूद ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और गुप्त रास्ते से भाग निकला। एहूद इस्राएलियों के पास भागा और तुरही फूंकी, इस्राएलियों, मेरे पीछे आओ, परमेश्वर ने हमें मोआब के हाथ से मुक्त कर दिया है। प्रेरित होकर इस्राएली योद्धाओं ने मोआब पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। उस दिन इस्राएल को स्वतंत्रता मिली और 80 साल तक शांति बनी रही। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर कमजोर को भी चुनता है। दुनिया एहूद को कमजोर मानती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाया। जो हमारी कमजोरी लगती है, वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
एहुद का बाएं हाथ से लड़ना उसकी कमजोरी थी, लेकिन यही उसकी जीत की कुंजी बना। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता पूरी जाति की मुक्ति ला सकती है। एहुद ने परमेश्वर की योजना मानी और पूरे इज़राइल को गुलामी से छुटकारा मिला। क्या आप परमेश्वर की बुलाहट को मानेंगे? परमेश्वर अब भी साधारण लोगों को असाधारण कार्यों के लिए चुनता है। क्या आप भी उसकी योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं?